वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीवीजी। देखिए हमारे पास अध्याय 2 है। इसका जो है हम आपको क्वेश्चन आपको 1 से 31 तक हम सॉल्व कर चुके। कहाँ तक? 1 से 31। देखिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज हम ले चल। देखिए हमारे पास ये एक्सरसाइज 2A है। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको जो है 1 से लेकर हम 31 तक सॉल्व किए थे। कहाँ तक? देखिए ये आपको ये 31 है ना, यहाँ तक हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे 1 वीडियोज़ में। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप उससे देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर देखिए आपको ये जो है आपको 11 से हमने 31 तक सॉल्व किया था, वो यहाँ है। देन और ये डबल डबल हो चुका है, सॉरी इसके लिए। देन आपको ये वाला देखिए, ये 32 से जो है यहाँ पर आपको जो है 49 क्वेश्चन है। मैं इस 39 से 49 तक सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज़ है, ये 45 में जो है आपको 2 क्वेश्चन है। 45 में न्यू बुक में आपको 2 क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, राइट। तो चलिए 49 क्वेश्चन है। ये टोटल को हम 1 वीडियोज में सॉल्व करने वाला, एक ही वीडियोज में। आपको 10-12 वीडियोज इधर उधर करके देखने की जरूरत नहीं है। ओनली 2 वीडियोज में आपका ये चैप्टर खत्म। तो चलिए हम सबसे पहले अभी कौन सॉल्व करेंगे तो बताइए। तो 32 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर 31 तक वीडियोज नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आपको आई बटन में भी जाकर आप देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है 32 क्वेश्चन इसमें का सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास 32 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने LHS पार्ट को उतारा, आप चाहे तो RHS पार्ट को भी उतार सकते थे। और आपको जो है ऊपर नीचे परिमेयकरण करना, मतलब गुना करना। क्या चीज़ से गुना कर दे? देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है, तो 1 प्लस से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दीजिए। इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए ना, ये दोनों आपको काट देंगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? ये तो 1 बन जाएगा ना कट के, इसीलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ है, अगर आप RHS से इसको प्रूफ करते हैं, इसी क्वेश्चन को RHS से, तो ये आप cos थीटा बटे 1 प्लस का cos थीटा है, मतलब साइन थीटा है, तो यहाँ पर आपको माइनस से गुना करते, इसको देखकर तो माइनस को, ठीक है, ऐसे करके 1 माइनस का साइन थीटा से गुना करते। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम प्लस से गुना किए तो यहाँ पर ऊपर में बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनने वाला है। देन नीचे आप देखिए, नीचे क्या बनेगा? ये cos थीटा इंटू का 1 प्लस का साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला है, राइट। तो देन देखिए आपको यहाँ पर आपको जो है ये 1 माइनस, तो आपको a माइनस का b और a प्लस b का आपको फार्मूला पढ़े होंगे, और ये फार्मूला याद होगा तो आपको दिक्कत है ही नहीं है। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला याद होगा तो मुश्किल नहीं है। a स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर। अगर ये आपको 1a और ये आपको b काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। देन आपको नीचे लिखना है यहाँ पे ये cos थीटा और इंटू का 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। और देखिए क्या यहाँ पे रिजल्टेंट मिलने वाला आपको, ये 1 माइनस, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में फॉर्मूला होता कॉस स्क्वायर थीटा। आपको याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर 32 क्वेश्चन पहुँच चुके तो इसका कितना प्रयोग कर चुके होंगे। तो ऊपर आपको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अ कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बन चुका है। और नीचे वाले पार्ट में देखिए कॉस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा बना। देखिए इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि ये आपको जो है ना कट जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर से आ चुका आपको cos थीटा बट्टा का आपको आ चुका है 1 प्लस का साइन थीटा। देखिए ये आपको RHS पार्ट है, बिल्कुल ये आपका RHS पार्ट है, आपका प्रूव्ड हो चुका है, मतलब LHS बराबर में आपका RHS हो चुका है। तो ये 32 था। मैं आपको 32 के बाद 33 सॉल्व करने वाला हूँ। और एक चीज़ है, 33 का पहला सॉल्व करेंगे, तो इसका आपको LHS पार्ट को पहले हम नोट कर लेते हैं, राइट। तो देखिए आपको ये रूट के अंदर दिया हुआ था, इसको देख के डरना नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही सब होता है। 1 माइनस का cos थीटा और 1 प्लस का cos थीटा इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपको LHS पार्ट दिया हुआ था, हमने नोट किया। अब LHS पार्ट को नोट करने के बाद आपको क्या कर लेना है? देखिए ये 1 माइनस का cos थीटा है ना, तो आप इसके अंदर ही आप परिमेयकरण करेंगे, रूट के अंदर। किसके अंदर? रूट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है तो माइनस से परिमेयकरण करिए, 1 माइनस का cos थीटा बट्टा में 1 माइनस का cos थीटा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप परिमेयकरण करके ही बनाएंगे, नीचे वाला को देखकर ऊपर वाले का साइन चेंज करके, राइट। तो देखिए ऊपर वाला आपस में आपको गुना करेगा तो क्या बनेगा? 1 माइनस का cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा, मतलब 1 माइनस का cos थीटा
का होल स्क्वायर। देखिए ना, ये एक दो और ये दो है, सोचिए ना, दो गुने का दो, आप इसको दो का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, होल स्क्वायर भी लिख सकते। तो यहाँ पर भी इसका भी आपको डबल है ना, तो इसीलिए स्क्वायर कर दिया। फिर इसको लिखेंगे तो इसको 2 मरतबा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ये आपको ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह काम करेगा। ये देखिए रहे 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 इंटू का 1 माइनस का कॉस थीटा। ये आपको देखिए ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस का बी और ये ए माइनस का बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस, और बी का मान बोलिए ये कॉस थीटा ना, तो आप कॉस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। ये जब फार्मूला होता है तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। यहाँ तक मुश्किल नहीं होगा। देन मैं आपको बता दूं, यहाँ तक पहुँचने के बाद ऊपर में 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में अच्छा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, तो आपको याद होगा तो आप बोल दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर का थीटा और इसका आपको होल स्क्वायर। ये सब रूट के अंदर है, जितने भी काम कर रहे हैं सब रूट के अंदर ही काम कर रहे हैं। और एक चीज़ है आपको, एक चीज़ मुझे बताइए यहाँ पर से, अगर आपके पास या एक साथ ही लिखकर आपको निकाल देते रूट के अंदर से, नहीं ऐसा कर देते, ये साइन थीटा कर दिया और ये सब का स्क्वायर कर दिया, ओके। और यहाँ पर ये तो पहले से स्क्वायर है और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, भाई ये स्क्वायर से ये रूट खत्म ना, मतलब स्क्वायर से एक सिंगल बाहर निकलेगा, मतलब 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टा का आपको साइन थीटा बाहर निकलेगा। देखिए ये ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एमएचएस पार्ट है, क्या आपको ये एमएचएस पार्ट है। अगर और एक चीज़ आपको मालूम है, एमएचएस पार्ट से जो है ना वापस से आपको बोल रहा है एमएचएस पार्ट आप ले आइएगा ना, उसके बाद उसी को तोड़कर एमएचएस पार्ट को ही तोड़कर आपको जो लाना है आरएचएस पार्ट लाना है। तो मैं आपको बता दूं ये भी लाना काफ़ी आसान है, इसको अलग अलग करिए, सेपरेट करिए, नहीं कर सकते, कर सकते। देखिए ना, ये साइन थीटा 1 के डिवाइड में भेजिए, तो मैंने साइन थीटा को 1 के डिवाइड में भेजा, ये कॉस थीटा को डिवाइड में भेज दिया अपन साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा भेज दिया। दिन देखिए, अच्छा 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा लिख दीजिए। और यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इज अ कॉट थीटा फार्मूला। और ये आपका आ चुका आरएचएस, एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। देखिए ये जो है ना, ये साइन थीटा इस 1 के डिवाइड में भेजा, ये कॉस थीटा के डिवाइड में ये साइन थीटा भेज दिया, ओके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एलएचएस बराबर में एमएचएस बराबर में आरएचएस, और ये आपका क्या हो चुका, आपका प्रूव्ड हो चुका है। देन अब मैं अगला प्रश्न को सॉल्व करूं तो इसमें आपको देखिए ये 33 का पहला था ना, अब 33 का दूसरा देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, इसमें तो दिक्कत लेना ही नहीं है। यहाँ पर आपको एलएचएस पार्ट जो है आपको दे चुका है 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा दे चुका है, ठीक है, मतलब कॉस थीटा है। आप इसको भी परिमयकरण करिए तो गुना करिए, तो 1 माइनस का कॉस थीटा, ये प्लस है ना तो आप माइनस से गुना करेंगे, 1 माइनस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा, ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ आप भी बोलेंगे बिल्कुल दोस्त, वे ऐसा क्यों आ रहा है स्टूडेंट, देखिए ना ये आपको दोनों सेम है ना इसलिए होल स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। और जानते हैं ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला अपने लाइफ में बहुत मरतबा पढ़ चुके होंगे। तो देखिए ये 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में, हाँ नीचे वाले पार्ट में आप देखिएगा ना तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुका है ये, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है वो आपको होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो प्लीज़ फार्मूला याद करें, ये आपको हो चुका है साइन स्क्वायर का थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखिए 1 माइनस का कॉस थीटा और डिवाइडेड में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं स्क्वायरिंग में, कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, वापस स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा, एक साथ लिख दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, ये एमएचएस पार्ट है मेरे भाई, एमएचएस पार्ट है, देन आपको क्या करना है एमएचएस पार्ट को उतार लेना है, हाँ कोई मुश्किल नहीं, उतारिए। 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टू में साइन थीटा उतार लिया ना अपन, बिल्कुल उतार लिया, इस तरीके से था अपन उतार लिया। अब बोल रहा है इस एमएचएस पार्ट से ही आगे आरएचएस लाना है, इसको अलग अलग सेपरेट करिए, 1 बट्टा का साइन थीटा करिए और माइनस का कॉस थीटा बट्टा का आप साइन थीटा करिए। यहाँ तक आप पहुँच चुके बिल्कुल, और इसका स्क्वायरिंग चल रहा है। अब 1 बट्टा साइन थीटा इज अ कॉसेक थीटा हो चुका है और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट थीटा हो चुका है। देखिए ये आपको आरएचएस पार्ट आया, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग, ये आपका आरएचएस पार्ट आ चुका है। आप लिखेंगे एलएचएस बराबर में एमएचएस बराबर में आरएचएस बराबर में इसका क्या लिखेंगे, प्रूव्ड आपका हो चुका है। देन आपको ये 33 का दूसरा था ना, मैं आपको बता दूं अब आपको जो है 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैमा नंबर 34 नंबर, ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसमें तो आपको दिक्कत लेना ही नहीं है।
LHS पार्ट को पहले हम 34 का नोट करते हैं। ये आपको दे चुका है अंडर रूट 1 प्लस का साइन थीटा। अच्छा, पहले वाले में कॉस थीटा में बना रहे थे, अब आपको साइन थीटा में दे चुका है, तो इसमें क्या दिक्कत है, गुना करिए। देखिए मैं LHS पार्ट को पहले नोट कर लिया, अब इसमें क्या करते हैं हमने, परिमयकरण करते हैं। परिमयकरण का जो प्रक्रिया है, यहाँ पे 1 माइनस है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस से काम करेंगे। नीचे वाला को देखिए ऊपर वाले में, ओके 1 प्लस का साइन थीटा। अब देखिए यहाँ तक पहुँच चुके, मंजिल करीब है, ऊपर ऊपर ये गुना करेगा, तो आप इसको एक साथ लिख दिए 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले पोर्शन में ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। वापस से फॉर्मूला मेरे दोस्त, इसमें जो है परिमयकरण वाले में फॉर्मूला चिपकेगा ही, जैसे भी आप बनाइए, जैसे परिमयकरण करिएगा फॉर्मूला यहाँ पर आपको चिपक जाएगा। ओह ये क्या हो गया, तो ये 1 प्लस का क्या था, आपको ये आपको साइन था ना, तो आप लिख दीजिए साइन थीटा। अच्छा, फॉर्मूला आपको लगाना ही है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक्चुअली में आपको 1 का स्क्वायर नहीं भी दे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब डायरेक्ट अभी देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपको यहाँ पर से डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऊपर वाला बन चुका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला देखिए फॉर्मूला, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, और ये पहले से स्क्वायर था, और रूट के अंदर आप इसको डालिए, रूट 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 बन गया रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहुँचने के बाद जो है आप एक और काम कर सकते हैं, अच्छा इसका रूट हटा सकते हैं आप, हाँ ये बिल्कुल हट जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसमें से एक बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन थीटा का। याद रखें रूट के अंदर यदि आपको 4 लिखा हुआ है तो आप इसमें से 2 निकालते हैं ना, क्यों 2 निकालते हैं, क्योंकि इस रूट को आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुनी का 2, नहीं डबल लिखने का मतलब है एक बाहर निकलेगा, यहाँ पर भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी आपको सिंगल बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये आपका जो था ना, आपको MHS पार्ट था, क्या था आपको MHS पार्ट था, आपको कहता है MHS पार्ट को वापस से नोट करिए और फिर लिखकर बताइए आगे, हर चीज़ पार्ट ला कर दिखाइए। चलिए मैं आपको बता, MHS का मतलब आपको मध्य हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, और हिंदी में कहते हैं नहीं मध्य साइड, तो मध्यम साइड। अब देखिए यहाँ पर ये 1 बट्टा कॉस थीटा सेपरेट कर दीजिए, और ये साइन थीटा बीटा का कॉस थीटा कर दीजिए। देन आपको यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये 1 बट्टा कॉस थीटा इज सेक थीटा, और ये आपको टेन थीटा हो चुका है, राइट। तो अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पहुँचने के बाद ये आपका RHS पे आप पहुँच चुके, कहाँ आ चुके, RHS पे आप पहुँच चुके, तो RHS पे पहुँच चुके, दिक्कत ही नहीं है। देन आपको देखिए हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अभी, ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन। इसका क्या करिए आप LHS पार्ट को पहले नोट करिए, किसके LHS पार्ट को, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड में जो है, और आपको ये क्या लिखा चुका है, ये कुछ कुछ लिखा जाता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में, राइट, और नीचे में आपको 1 माइनस का कॉस थीटा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 1 माइनस का कॉस थीटा है ना, आपको यहाँ पर गुना कर दीजिए। कितना तो गुना करेंगे, 1 माइनस है तो आपको 1 प्लस कॉस थीटा से आपको क्या करना है, गुना करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, परिमयकरण कर दिया, तो ऊपर में देखिए तो क्या आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है, और यहाँ पर गुना करेंगे तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है। और एक चीज़ बताइए नीचे में क्या आ चुका है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बन चुका आपको साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ना ऊपर वाला आपको साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है, देन आपको ये 1 प्लस कॉस थीटा बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है, और नीचे वाले पार्ट में आप देखिए ये आपको साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, करिए कैंसिल, ये कैंसिल हुआ। आगे देखिए ऊपर में आपको आ चुका है ये डायरेक्टली 1 प्लस का कॉस थीटा आ चुका है, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है। एक चीज़ है 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक थीटा। अच्छा एक चीज़ पता आपको, ये कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा फार्मूला होता है ना, बिल्कुल होता है, लेकिन आप ऐसा भी यूज कर सके, यहाँ पे स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा यूज करते, तो इसमें आपको दिक्कत उक्कत नहीं है। अब देखिए इसका लघुत्तम खेलिए, ये सेक थीटा इसका लघुत्तम हो जाएगा, और ये सेक थीटा 1 से गुना करेगा तो आप सेक थीटा लिखेंगे, और ये प्लस का 1 डाल देंगे। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी 1 प्लस का सेक थीटा और बट्टा में आपको ये सेक थीटा, इस तरीके से, सॉरी ये सेक थीटा ना, सेक थीटा। तो देखिए आपका 35 नंबर में आपको इस तरीके से था ना, ये आपका RHS था, ये आपका प्रूफ हो चुका है, LHS बराबर में RHS हो चुका है, राइट। तो अब मैं बता दूं 35 के बाद आपके पास 36 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको 36 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ध्यान से यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न को, ये आपको LHS को पहले आपको क्या करिए, नोट कर लीजिए। LHS को नोट करने के बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 माइनस का साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस का साइन थीटा,
राइट। देखिए ये 36 नंबर कोई खास बात नहीं है। तो ये 36 नंबर को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं ये वाले को मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा तकलीफ हो सकता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको गुना करिए, ये वन प्लस का साइन थीटा है ना, परिमयकरण करेंगे तो माइनस डालेंगे, हाँ भाई माइनस डालना है, तो नीचे भी 1 माइनस का साइन थीटा। अब देखिए ये ऊपर ऊपर में गुना करेगा तो 1 माइनस साइन थीटा का आपको होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ना दोनों सेम है मेरे दोस्त, एक साथ आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ये 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपको ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे वाले में देखिए आप जानते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अ फार्मूला होता आपको कितना कॉस स्क्वायर थीटा। आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर था और ये कैसे बन चुका, देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 का पावर 50 भी कर देंगे फिर भी 1 होगा, 1 का पावर 2021 करिए फिर भी 1 होता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। देन ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज अ कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला का अप्लाई अपन यहाँ पे कर दिया। देखिए फार्मूला अप्लाई हुआ और ये इसका आपको होल स्क्वायर था। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। यदि 2/4 लिखा हुआ तो आप ऐसे 2 का ये यहाँ पर सोचिए ना, ये 2 का पावर 3 है और ये आपको 8 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसको काटिए पहले, तो ये आपको 2 का पावर 3 ना, तो आप इसको भी 2 का पावर 3 और इसको भी आपको 2 का पावर 3 इज 8, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2 का होल पावर भी 3। मतलब इसका ये मतलब है कि ये पावर इस पर भी चढ़ेगा वापस इस पर भी चढ़ेगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी लिखना है ये 1 माइनस का साइन थीटा, और देखिए ये नीचे वाले पोर्शन में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, देन आपको कॉस थीटा, और इसका आपको क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, डोंट वरी। तो ये आपका एमएचएस पार्ट आया, क्या है आपका एमएचएस पार्ट। मैं आपको बता दूं आपका प्रश्न जो है वो कहता है आपको एमएचएस से भी आपको आरएचएस लाना है, तो 1 माइनस का साइन थीटा डाल दीजिए और नीचे में कॉस थीटा लिख दीजिए, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। एक चीज़ है, ये दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर दीजिए, ये 1/cos थीटा बन जाएगा और ये माइनस साइन थीटा बट्टा में आपको ये cos थीटा बन जाएगा। देन आपको देखिए इतना बनने के बाद ये आपको सेक थीटा बना, हाँ बिल्कुल सेक थीटा, और ये आपका tan थीटा बन गया, और ये आपका क्या था आपको आरएचएस पार्ट था, ये आपका आरएचएस पार्ट है। तो देखिए एमएचएस बराबर में आपका आरएचएस आ चुका है ना, लेकिन एक चीज़ है इसका स्क्वायरिंग था तो ये आपको स्क्वायरे में चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये स्क्वायर राइट, तो आपको ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एलएचएस बराबर में एमएचएस बराबर में आरएचएस बराबर में, और ये आपको क्या हो चुका आपको प्रूव्ड हो चुका है। देन आपका ये 35 नंबर प्रश्न था जो आपका सॉल्व हो चुका। अब हमारे पास देखिए सॉरी 36 नंबर था, 37 नंबर भी प्रश्न, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है 37 नंबर। देखिए आप देखिए मैं इसके आरएचएस पार्ट को उतारता हूँ, आरएचएस से हम एलएचएस लाने वाले हैं, 3 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ऐसा दिख रहा है ना, इससे लाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं ये 3 रहने दीजिए, 10 को लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा का कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप ऐसा कभी अपने लाइफ में फार्मूला देखे नहीं देखे, मैं बता दूं आप tan थीटा बराबर में जानते हैं कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है। ये भाई ये तो फार्मूला जानते ही होंगे ना स्टूडेंट, तो ये फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूला में अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका लघुत्तम लीजिए, ये आपको cos स्क्वायर थीटा क्या हो चुका है, लघुत्तम हो चुका है। ये cos स्क्वायर थीटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा एकदम रेस्पेक्टफुली आपको नोट कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा में कोई मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये देखिए ये 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, बिल्कुल आप इसे चेंज कर सकते हैं। 3 आपको एक्चुअली में जो एलएचएस पार्ट है उसमें आपको जो है ना साइन में लाना है, किस में लाना है, साइन में लाना है। तो आप यहाँ पर एलएचएस में इसको तोड़ दीजिए, cos स्क्वायर थीटा ना इसे लिख दीजिए 1 माइनस का आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। देन आपको देखिए ये लिखने के बाद ये cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप सेम रहने दीजिए, इसमें नथिंग टेंशन। ओके अब देखिए अब ये 3 से जो है इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 इकाई का 3, और 3 से साइन में भी गुना होगा, तो ये आपका बन चुका 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद था, मैंने इसे क्या किया गुना किया, 3 इकाई का 3 और 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए काफी सिंपल प्रश्न है, ये बरका दिखाकर आपको डरा देता होगा, ये cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर पहुँचने के बाद ये अच्छा एक चीज़ है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ -3 -1, इसका आंसर आप क्या लिखते हैं भाई। इसका आंसर माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 3x माइनस का x माइनस का 4x। आप बताइए ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, आप बताइए इसे आप कितना लिखेंगे, तो आप इसे 3 लिखेंगे, और ये माइनस का 3 माइनस का 1 इज माइनस का 4, लेकिन साइन है इनटू में तो आप साइन डाल दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। x था तो आपने x लिखा ना, वैसा ही यहाँ पर भी वही काम हुआ, और नीचे का आपको cos स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये एलएचएस पार्ट आ गया,
हाँ बिल्कुल, एलएचएस पार्ट आपका ये दिख रहा है, मतलब आपका ये प्रूफ हुआ। आरएचएस बराबर में आपका एलएचएस इज आपका इज प्रूव्ड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड, देन आपका प्रूव्ड, ये आपका सॉल्व हो गया। मैं आपको बता दूं ये 37 नंबर क्वेश्चन था। एक आपको 38 नंबर भी प्रश्न है, क्या है आपको 38 नंबर। 38 नंबर में देखिए काफी बड़ा दिख रहा है, ओ हो नॉर्मल प्रश्न है। देखिए 38 का मैं पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन को पहले नोट करता हूँ। देखिए 1 प्लस का साइन थीटा और डिवाइडेड में आपको जो है 1 माइनस का साइन थीटा है, ठीक है। और एक चीज़ है, फिर आपको प्लस दिया हुआ, डबल डबल है, ओ डबल डबल है तो आपको हम भी डबल डबल बनाएंगे। ये 1 माइनस का साइन थीटा और डिवाइडेड में जो है 1 प्लस का साइन थीटा है। मैं बता दूं ये आपको जोर में डबल लिखा हुआ ना। एक चीज़ याद रखेंगे, एलएचएस में पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए मैं आपको पहले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन ने नोट कर दिया। ओ ये क्या बड़ा था, मिटा दिया, चलिए हटाइए। तो ये यहाँ पर एक ब्रेकेट डालेंगे और इसका मैं सोच रहा था कि इसी में काम कर देता, और इसका इस पे ज़्यादा हो चुका है, इसको आपको उठा के यहाँ ले आइएगा, चिपका दीजिएगा जहाँ प्लस यहाँ पर डाल के। तो देखिए आपको मैं बता दूँ इस तरीके का जब क्वेश्चन हो तो ये 1 प्लस का साइन थीटा लिखा हुआ है ना, और नीचे में 1 माइनस का साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। पहले अपन एलएचएस पार्ट को नोट किया, अब इसको परिमयकरण कर दीजिए। इसके अंदर ये 1 प्लस का साइन थीटा ऊपर लिख दीजिए, कैसे, अरे भाई नीचे माइनस में है ना तो ऊपर में प्लस वाले से काम करेंगे, वही वाला लॉजिक है। और ये 1 प्लस का साइन थीटा, और देखिए इस वाले में प्लस है, यहाँ पर ये प्लस डाल दीजिए, और ये 1 माइनस का साइन थीटा लिख दीजिए, 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे वाला में 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा गुना कर दीजिए, ये 1 माइनस का साइन थीटा बन जाएगा। देखिए ना, ये वाले को देखिए 1 प्लस का है तो नीचे 1 माइनस का, ये भी 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद क्या कर लेना है, ये ऊपर वाला में आपको ये गुना हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल, मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ना दोनों सेम है तो आप स्क्वायरिंग में लिख सकते हैं, ये तो आप जानवे करते हैं। और नीचे पे ये ए माइनस बी और ए प्लस बी काफ़ी मरतबा सॉल्व कर चुके हैं, माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, काफ़ी मरतबा यूज किए, नहीं यूज कर लिए आपको 35, 36, 37, 32, 33 सब में तो ए माइनस बी ए प्लस बी अभी किया था लगभग। और ये देखिए ये आपको जो है यहाँ पर भी ये 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर ये बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है, ओ माय गॉड, ये स्क्वायर नहीं बनेगा मेरे दोस्त। देखिए ना ये इसलिए नहीं बनेगा कि आपको देखिए ये वाला जो पार्ट है ना ये दोनों सेम है ना, इसलिए ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब मैं बता दूं यहाँ पर से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इसका स्क्वायरिंग से ये खत्म, पहले तो इसका फॉर्मूला डाल दीजिए यहाँ पर, 1 प्लस का साइन थीटा एंड होल स्क्वायर, देन ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। देखिए और ये वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी आपको वही काम करना है। ये आपको ये रूट है, रूट डालिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, रहने दीजिए। देन इस वाले में आपको भी कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं स्क्वायर में से रूट के अंदर से दो संख्या में से एक बाहर निकलता है ना, वैसा यहाँ पर भी ये 1 प्लस का साइन थीटा बाहर निकलेगा दो गो में से, और ये इसमें से भी ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसका मतलब कॉस कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो एक टाइम में कॉस निकल जाएगा। यहाँ पर भी ये भी आपको जो है ये 1 माइनस का साइन थीटा है, देन आपको यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, कॉस थीटा ही सिंगल निकलेगा, राइट। अब बताइए मुझे ये प्लस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लघुत्तम खेल लीजिए, दोनों का लघुत्तम सेम है, ये कॉस थीटा है। अब बताइए 3/2 है, 5/2 है, तो लघुत्तम दोनों का सेम होता है तो क्या करते हैं, 2 लघुत्तम लेते हैं और ये 3 प्लस का 5 हो जाता है। अरे भाई डिवाइड करेंगे 2 इकाई 2, 3 इकाई 3 होगा, तो इससे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसा, वैसा यहाँ पर भी लिखिएगा 1 प्लस का साइन थीटा और प्लस का 1 माइनस का साइन थीटा, है ना। अच्छा एक चीज़ है, ये दोनों प्लस में और ये माइनस में ये कैंसिल होगा, 1/2 बट्टा में कॉस थीटा हो चुका है, मतलब आप इसको चाहे तो ये चीज़ आपको यहीं तक लाना था क्या, हाँ बिल्कुल आपको यहीं तक लाना था। अच्छा सेक में लाना, ये 2 कॉस थीटा को लिख दीजिए 1 बट्टा का कॉस थीटा, और 1 बट्टा कॉस थीटा इज अ फार्मूला होता है सेक थीटा का, तो ये आपका सेक थीटा बराबर में आपको RHS आ चुका है, मतलब आपको LHS बराबर का आपको RHS आ चुका है। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, आपको प्रूव्ड हो चुका है। ये 38 नंबर क्वेश्चन था, अभी ये कितना था आपको 38 नंबर था। मैं बता दूं 38 के बाद 39 भी आता है, कितना आता है 39। 39 काफ़ी सिंपल प्रश्न है। 39 में देखिए आपको मैं बता दूं RHS से प्रूफ करिए, काफ़ी नॉर्मल प्रश्न बन जाएगा। RHS से प्रूफ करिए, RHS से 1 प्लस का कॉस थीटा और बट्टा में जो है 1 माइनस का कॉस थीटा,
चलिए गुना करिए ऊपर में। अच्छा परिमेयकरण करना है ना, 1 प्लस का cos थीटा और नीचे वाला 1 माइनस का cos थीटा ना, लिखिए 1 माइनस का cos थीटा और गुना भाग करिए 1 प्लस का cos थीटा, 1 प्लस का cos थीटा। ये क्यों? क्योंकि आपको जो है यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लेकर चला, मैं पहले भी बोल चुका परिमेयकरण में ये चक्कर है, ऊपर ऊपर गुना होगा, ये 1 प्लस का cos थीटा बन जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे वाले पार्ट में बताइए क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। भाई साहब परिमेयकरण आएगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ ही जाएगा, लगभग उम्मीद रहता ही है, तो ज़्यादातर आपको आ जाता है। ये 1 प्लस का cos थीटा का होल स्क्वायर, देन आपको मैं बता दूं ये वाला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पर, तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। हाँ अब एक साथ भी आप लिख सकते हैं, ये 1 प्लस का cos थीटा लिख दीजिए और इसको बट्टा में साइन थीटा लिख दीजिए और इसका आपको होल स्क्वायर भी लिख दीजिए। इससे कोई फर्क पड़ेगा? इसको बोलेगा भैया कोई फर्क की बात नहीं बा, ये आपका LHS पार्ट आ गए, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं RHS बराबर में अपन क्या किए थे, LHS किए थे ना, ये तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। देन आपको देखिए मैं आपको बता दूं ये 39 नंबर था, एक 40 नंबर भी है ना, 40 को पहले सॉल्व करेंगे फिर बाद में हम कोई डिस्कशन करेंगे। देखिए 40 में जो है आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आओ ये चीज़ आपको LHS पार्ट है, क्या है आपको, मैं LHS पार्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ ना भाई, क्यों उतना लफड़ा उफरा पालिएगा, लिखिए ना LHS बराबर में इतना। और ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका 40 था, लीजिए 40 नंबर प्रश्न। आओ ये tan स्क्वायर थीटा है ना, हाँ भाई बिल्कुल tan स्क्वायर थीटा। अच्छा अब क्या करें, मुझे तो लाना आपको tan ही में लाना है, ऐसा करिए ना tan स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा का आई, क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि अपन को तो लाना है, आपको कितना में आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा में लाना है, लिखिए ना साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा दिक्कत की बात नहीं है, मैं बोलता हूँ ना यहाँ से cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लीजिए, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज़ बता, बच्चे लोगों को एलसीएम में बहुत दिक्कत हो जाता है, ओके स्टूडेंट, तो मैं अभी इसका एलसीएम वाला को क्लियर करता हूँ। ये इससे गुना हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, और जिनको आता है उनको बड़ा तकलीफ होता है कि मतलब सब बार बार बताते रहते हैं, बड़ा मूड खराब हो जाता होगा नहीं। अगर आपको 3/2 है माइनस का 5 है तो इसका लघुत्तम कैसे लीजिएगा, तो आप बोलेगा भैया मैं 2 लूँगा, ये 3 इकाई 3 बन जाएगा और ये 2 पंचे का 10। ऐसा कभी एलसीएम देखे? यही एलसीएम यहाँ पर भी, बट ये नंबर में है और ये नंबर में नहीं है ना, ये इससे गुना हो जाता है। इसमें बच्चा को यही कंफ्यूजन होता है, गुना क्यों होता। एक्चुअली में इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता, 1 से इसमें डिवाइड कर देते, वही वाला चक्कर है। बट आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए, नीचे में कुछ ना हो डायरेक्ट, बट एलसीएम वाले से गुना होता है, याद रखिए एलसीएम वाले से गुना होता है, ओके। तो देखिए एलसीएम वाला 2 था ना, इसलिए 2 से गुना हो गया। हाँ ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कभी अपने लाइफ में कॉमन का नाम सुने, कॉमन का मतलब कॉमन का नाम सुने। कॉमन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ सेम चीज़ हो उसमें से आप निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर भी सेम यहाँ पर भी सेम। सेम का मतलब खाने वाला सेम की बात नहीं कर रहे, मतलब आपको क्या दोनों आपको एक जैसा दिखता हो, एक शक्ल का सेम। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा बाहर ही, ये वाला भी, तो ये वाला भी यो बैठल है ना, और ये आपको cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए नीचे में देखिए ये आपको cos स्क्वायर थीटा। देखिए अब आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं ना, मंजिल करीब है मेरे भाई, मंजिल करीब आ चुका है, क्योंकि देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए। देखिए गुना में है कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलेगा भैया मैं इसके, अरे भाई गुना में है कोई मुश्किल नहीं है, जोर में रहता तब ना सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं, और ये गुना में 1 माइनस का cos स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज अ फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों भाई सब रिश्तेदारी निभाएगा, साइन बट्टा cos इज अ tan थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, और ये साइन स्क्वायर थीटा तो आपको साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ना है आपको ये तो आपको LHS पार्ट था ना, और ये आपका RHS पार्ट आ चुका है। देखिए RHS पार्ट आ चुका है, तो आप क्या लिखेंगे, RHS पार्ट आ गया तो प्रूव्ड हो गया आपका ये। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ आपका, आसानी से आपका क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 था। देखिए हमारे पास 41 क्वेश्चन है, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस का 2 बराबर में ये। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसके LHS पार्ट को आप नोट कर लीजिए, tan स्क्वायर a प्लस का cot स्क्वायर है, क्या किया अपन LHS पार्ट को क्या किया, नोट कर लिया। और आपको क्या करना, tan स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, साइन स्क्वायर a बट्टा का cos स्क्वायर, ये फार्मूला आप जानते होंगे,
ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और ये होता है आपको कॉस स्क्वायर, उल्टा होता है जस्ट इसका, कॉस स्क्वायर ए बट्टा का साइन स्क्वायर ए, कॉट का ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला जैसे आप डायरेक्टली आपको फार्मूला होता है टेन ए बराबर में साइन ए बट्टा का कॉस, ये फार्मूला होता है। लेकिन आप जो है अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर में भी इसे लिख सकते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये नॉर्मली ये वाला फार्मूला होता है, उसमें आप स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा। ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और ये वाला आपको साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा, गुना कर लेगा। ऐसा वाला आप मतलब बट्टा पर का जोड़ पढ़े होंगे, देखिए ऐसा वाला। तो आप क्या होता है, ये दोनों आपको अलग होता है, डिफरेंट होता है भाई। आप क्या करते हैं, इन दोनों को गुना में लिखते हैं, 2 सत्ती का 14 लिखते हैं ना, या फिर इससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इससे गुना कर दीजिए, 7 का 21 और प्लस और ये 5 दूनी का 10, ऐसा भी करते हैं ना। तो बस इस तरीके से भी आपको यहाँ पर काम कर लेना। देखिए ये साइन स्क्वायर ए इंटू में आ जाएगा, देखिए इस तरीके से आ जाएगा, इंटू का साइन स्क्वायर है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगा। देन ये कॉस स्क्वायर ए दोनों इंटू में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 2 है तो 2 में तो ये भी गुना हो जाएगा। ऐसा आपको सोचे ना, ऐसा होता है, ये प्लस का 3 है लिखा हुआ ना, अब इसको क्या करते हैं, दो लघुत्तम, जो लघुत्तम होता है उसके साथ ये गुना करता है ना, मतलब ये द्वितीया का 6 बन जाता है। ये वाला तो 3 सेम और ये द्वितीया का 6, वैसा ये भी गुना करेगा। ये 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो है ये वाला, ये इससे गुना कर लेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू का साइन स्क्वायर ए। देखिए ना आ चुका है ना यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये वाला पार्ट आने के बाद आपको देखिए क्या है, ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए है ना, 2 साइन स्क्वायर ए है तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए, होल स्क्वायर के टर्म में लिख दीजिए। और ये कॉस स्क्वायर इसको भी होल स्क्वायर के टर्म में लिख दीजिए, और ये प्लस ये इसको लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर ए इंटू का कॉस स्क्वायर ए। आप इंटू में कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। और डिवाइडिंग में आपको है कॉस स्क्वायर ए इंटू का साइन स्क्वायर है। देखिए इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं मालूम है, वो फार्मूला काफ़ी नॉर्मल फार्मूला, कोई खास फार्मूला नहीं है। देखिए आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसा फार्मूला जानते हैं। आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक चीज़ मालूम है, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला पर है ना, बट हम उल्टा दिखा दिए, छोटा सा फर्क है, ठीक है। तो आप देखिए ये ना, ये वाला पार्ट में अब लग जाएगा आपको ए प्लस बी का होल, ए नहीं मतलब ए के जगह पर आपको जो काम करेगा वो लिखेंगे ना, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ए के जगह पर आपको साइन काम कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन, तो ए के जगह पर साइन, लेकिन स्क्वायर के साथ काम कर रहा है मेरे दोस्त। देखिए ये साइन स्क्वायर ए है ना, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, ये ए का काम करा, ये बी का काम करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा में जो है ये चीज़ पार्ट, ये कॉस स्क्वायर ए इंटू का साइन स्क्वायर ए। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई मुसीबत होगा। देन और ये वाला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, क्या फार्मूला होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, बिल्कुल। और 1 का स्क्वायर मालूम है कितना होता है, 1 होता है। तो आपको बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। और ये आपको देखिए अलग अलग भी इसको लिख सकता है, ऐसा भी 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर ए और इंटू सॉरी गुने का ये 1 बट्टा का साइन स्क्वायर ए नहीं। और ये फार्मूला होता है क्या, 1 बट्टा कॉस ए फार्मूला होता है, स्क्वायर में नहीं होता, बट दिक्कत की बात नहीं है इससे के। वैसा ही आपको ये 1 बट्टा साइन ए का भी फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल सकते हैं, बस ये नियम चलता है। तो ये आपको सेक स्क्वायर बन चुका है और ये आपको क्या बन चुका है, कॉसेक स्क्वायर बन चुका है। देखिए आपको ये पार्ट आ चुका है। देखिए कौन वाला पार्ट लाना था आपको, ये सेक स्क्वायर इंटू का कॉसेक स्क्वायर है, देखिए आ चुका है ना। ये आपका आरएचएस पार्ट था, मतलब आपको एलएचएस बराबर में आपका आरएचएस आया, इसका मतलब आपको ये क्या हो चुका है, आपको प्रूव्ड हो चुका है। देन देखिए काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये आपको कितना था, 41 नंबर था। देखिए 42 नंबर भी आपको क्वेश्चन है, तो 42 नंबर में आपको देखना है। आपको ऐसा करिए 42 नंबर को हम बिना क्वेश्चन लिखे आपको डायरेक्ट आपको नोट करके बताते हैं, ठीक है। आरएचएस पार्ट को लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा का प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, वैसे क्वेश्चन आपको दिखता होगा ऊपर, मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये आरएचएस है ना, तो उतार लिया, इसे लिख दीजिए 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इस सेक को कॉस लिख सकते हैं ना, वो लिख सकते हैं, इसको 1 बट्टा का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और इसका आप लघुत्तम खेल लीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये इंटू का साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत की बातें नहीं होगा। और देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, इससे मल्टीप्लाई कर लेगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप 2 इकाई 2 ही होता है, जितना को गुना जितना से करेंगे 1 से वही चीज़ होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपको 1 आ चुका है, नीचे में आपको आ चुका है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपको हम स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये आपको अलग अलग कर लीजिए, 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 बट्टा का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद क्या करना मालूम है, ये तो सेक स्क्वायर, ये कॉस लिखा हुआ, थोड़ा सा चिरचिरी पड़ा हुआ, बट ये कॉस लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम इसको साफ से लिख देते, तो आपको देखिए मैं मिटाकर वापस से लिख देता हूँ। ये आपको क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए
आप क्लियर दिख रहा है, कलर भी चेंज कर दिए ताकि आपको समझ में आए। तो आपको ये क्वेश्चन मतलब ये आपका RHS चले थे, ये LHS आ चुका है। देखिए तो आप लिखेंगे ना RHS बराबर में LHS आपको आ चुका है, इज द प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन नंबर आपको 43 सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए 43 जो है आपको 10 का पावर 4 है और प्लस का आपको जो है 10 स्क्वायर ए है। अच्छा ये चीज़ आपको जो है जो अभी हम लिख रहे हैं ये LHS पार्ट है। क्या है आपको ये LHS पार्ट है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर LHS मेंशन अभी कर देता हूँ ताकि अभी छोटा सा एक लाइन लिखने से हम बच जाएंगे। देखिए LHS लिख दिया, इसको LHS पार्ट को नोट कर लिया। चलिए मैं आपको बता दूँ, आप 10 स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर ए है। आप ऐसा कर लीजिए 10 स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए। मैंने क्या बोला भाई साहब, कॉमन। कॉमन में इंसान को बहुत तकलीफ होता है, सच बता रहा हूँ मैं, ये बच्चे लोग को कॉमन ज़्यादातर समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ आप थोड़ा ये बात मेरी गौर से सुने। यहाँ पर भी 10 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर, 10 का पावर 4 है। अब बताइए ना, कॉमन मतलब एक छोटा सा समझ, डिवाइडेड है। डिवाइड अगर 10 के पावर 4 में आप 10 स्क्वायर से डिवाइडेड कर देते तो स्क्वायर से ये खत्म, तो क्या बच जाएगा आपको, ये 10 स्क्वायर बच जाएगा ना। हाँ, और लेकिन यहाँ से 10 स्क्वायर गायब हो गया तो ये 1 बच जाएगा, ये 10 स्क्वायर बचा और ये प्लस का 1 बच गया। देखिए आपको एक चीज़ मालूम है, 10 स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है। अच्छा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है। सबसे पहले आपको 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला आप देख चुके, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। ऐसा फार्मूला आप देखें ना, बिल्कुल। और एक चीज़ है, अब मैं बता दूं, ये आपको जो है ये वाला फार्मूला दिखाते हैं अभी हम। देखिए आपको ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला था। 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये 1 को इधर भेज दीजिए, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का -1। ये दो फार्मूला का अभी हमें ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो मुश्किल की बात है, तो प्लीज़ फार्मूला ध्यान से याद रखें। ये 10 स्क्वायर है ना, मैंने इसके जगह पर क्या लिख दिया मालूम है, ये चीज़ सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना फार्मूला के द्वारा। अच्छा ये 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है और ये आपको 10 स्क्वायर ए प्लस का 1 है, तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। भाई जोर में लिखा हुआ 2 प्लस का 3 लिखिए या 3 प्लस का 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप एक चीज़ है, इसको गुना करिए, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, गुना करिए। सेक का पावर 4 थीटा। भाई साहब ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए मैं इसको वापस से अरेंज कर देता हूँ। देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये सेक को सेक से गुना करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इस सेक स्क्वायर थीटा को -1 से गुना करेंगे तो ये आपको सेक स्क्वायर थीटा। देन आपको देखिए ये पावर 2 है, ये भी पावर 2, पावर क्या होगा इंटू में जुड़ जाता है, मतलब सेक का पावर 4 थीटा, देन आपको ये माइनस, देन माइनस आप देखिए माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपका ये RHS था, बिल्कुल ये आपका RHS था जो आपका क्या हो चुका, प्रूव्ड हो चुका, काफ़ी आसानी से हो चुका। देखिए ये 43 क्वेश्चन था, राइट। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर जो है 43 के बाद हम किस पे अप्रोच करेंगे, 44 पर चलेंगे। 44 का पहला, अच्छा इसमें जो है आपको LHS पार्ट से चलिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। LHS पार्ट से चलिए, ये कॉट थीटा माइनस का आपको जो है tan थीटा, राइट। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कॉट थीटा लिखा हुआ ना, आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 44 का पहला है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से आपको एलसीएम ले लेना, ये आपको साइन थीटा हो चुका है, ये इंटू का आपको कॉस थीटा हो चुका है, दोनों का एलसीएम। और एक चीज़ है, ये इससे गुना करेगा ना, ये आप ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा तो काफ़ी यूज कर चुके हैं एलसीएम, नहीं ये कॉस कॉस को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन साइन को गुना किया तो साइन स्क्वायर का थीटा। ठीक है, आप देखेंगे एक चीज़ कि आपको जो है ना RHS में क्या लाना है, यहाँ पर आपको कॉस में लाना है। तो ऐसा करिए, आप एक फार्मूला जानते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं ये फार्मूला। मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लूँगा, ऊपर में आपको कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट में आपको बन चुका है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बन चुका, ये देखिए थीटा है, ये कॉस थीटा बच चुका है, ठीक है ना। अब देखिए ये गुना कर लीजिए, -1 इससे गुना करेगा ना, बिल्कुल गुना करेगा मेरे दोस्त, ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और यहाँ पर आपको जो है ये दोनों आपको देखिए, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलेंगे यहाँ पे तो प्लस दिख ही नहीं रहा, ये -1 है, यहाँ पे प्लस नहीं दिख रहा, प्लस छुपा रुस्तम होता, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर कोई संख्या लिखा हुआ तो ये प्लस में लिखा हुआ, प्लस शो करे या ना करे वो इज अ प्लस में लिखा हुआ, लेकिन माइनस में कोई संख्या लिखा हो तो वहां पे माइनस हम लोग शो करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये प्लस में लिखा हुआ, ठीक है। प्लस इज छुपा रुस्तम, फिल्म देखे क्या, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी प्लस में लिखा हुआ, प्लस यहाँ पे शो ना किया, बिल्कुल ये माइनस का 1। और देखिए ये वाला पार्ट में सॉरी साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो चुका है। देखिए ये आपका LHS पार्ट आ चुका है ना, बिल्कुल LHS पार्ट आ चुका है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। देन हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये 44 था ना, अभी हम जो 44 का फर्स्ट था, और इसमें सेकंड भी क्वेश्चन है। कॉट थीटा का प्लस का आपको जो है tan थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं बता दूं ये LHS पार्ट है,
मैंने LHS से RHS लाने का, cot थीटा लिखा हुआ ना, इसको लिख दिया cos थीटा बट्टा का sin थीटा लिख दिया, कोई फर्क यहाँ पे, डायरेक्ट फार्मूला होता भाई, ये sin थीटा बट्टा का cos थीटा tan थीटा का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये sin थीटा इंटू cos थीटा आपको इंटू में लिख लेना है, ओके। एंड आपको ये cos थीटा ना, ये cos थीटा से गुना कर लेगा तो ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देन आपको ये sin थीटा से गुना करेगा, ये लघुत्तम में, नॉर्मल सा लघुत्तम है। और एक ये भी फार्मूला जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा का प्लस cos स्क्वायर थीटा का बराबर का आपका 1 जानते हैं ना, ये फार्मूला होता है ना, बिल्कुल होता है। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे कि भाई ये cos स्क्वायर थीटा पहले है, ये sin स्क्वायर थीटा बाद, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, कोई मुश्किल नहीं, फिर भी 1 ही होगा क्योंकि जोड़ में लिखा हुआ है। और ये आपको sin थीटा इंटू का cos थीटा, राइट। देन देखिए आपको ये अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बट्टा का sin थीटा इंटू का 1 बट्टा का cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। ये 1 बट्टा का sin थीटा इज अ cosec थीटा, देन ये आपको sec थीटा, और ये तो आ ही चुका आपका ना, ये LHS को उतारे थे, ये आपका RHS आ चुका है, RHS आ चुका मतलब LHS बराबर में आपका क्या आ चुका, RHS आ चुका है आपका, ये प्रूव्ड हो चुका। चलिए मैं आपको अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, मैं तो कोशिश किया कि 2 ही वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बना कर दूं। ये देखिए ये sin थीटा लिखा हुआ ना, माइनस का ये 2 sin का पावर 3 है। अब पावर 3 ये सब देख के डरना नहीं है, इससे फाइट करना है, ठीक है ना। फाइट करने का मतलब आपको मारपीट नहीं कर लेना, नहीं तो किताब उताब फट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको LHS पार्ट लिखा हुआ है, तो देखिए आपको यहाँ पर ये sin थीटा है ना, आपको कॉमन का मतलब भी हमने पहले बताया था, कौन क्वेश्चन में मालूम है आपको, 43 में भी आपको कॉमन का खेल खेले थे। क्यों खेले थे 43 में, क्योंकि दोनों में सेम था, यहाँ भी sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा। चलिए आप कॉमन खेलते हो, ऊपर में से आप sin थीटा बाहर निकालिए, इज्जत के साथ बाहर निकालिए, ये sin थीटा बाहर निकला तो क्या बचेगा, ये 1 बच चुका है, और ऊपर में 2, ये पावर 3 है तो sin स्क्वायर थीटा। अचानक से ये चीज़ आ जाता बच्चा, तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा साफ से नहीं दिखता, लेकिन हम जो बोल रहे हैं हमारी बोली पर थोड़ा थोड़ा गौर जरूर करें। यहाँ से भी ये भी तो सेम चीज़ है ना, इसमें से भी cos थीटा बाहर करिए। और एक चीज़ मालूम है, RHS में आपको tan थीटा लाना है, sin बट्टा cos इज tan होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। तो ये आपको 2 cos स्क्वायर थीटा बन चुका है, और ये माइनस का 1 बन चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होगा मुझे यकीन है। एक चीज़ बताइए, ये कॉमन समझ में आया? हाँ, ये चीज़ अचानक से जो चेंजिंग जो होता है इसमें बच्चे को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं वापस से कुछ छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर से आप sin थीटा कॉमन लिए ना, तो इसका मतलब है कि इसके डिवाइड में, सबकी डिवाइड में sin थीटा पहुँचा। क्या पूछा? sin थीटा। देखिए ना, एक कॉमन का मतलब एक डिवाइडेड होता है, ठीक है ना, मतलब डिवाइडिंग होता है, मतलब डिवाइड में जो है ना, डिवाइड का मतलब भाग में चला जाता है। और ये देखिए ये पार्ट में ये क्यूब है ना, ये कैंसिल है, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ये इससे कैंसिल बच, देखिए ना sin थीटा बाहर में इंतजार कर रहा था, ये बच गया 1, ये तो स्क्वायर है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए ना वापस से यही चीज़ है ना, वापस से ये चीज़ आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो छोटा छोटा प्रॉब्लम भी हो ना, तो आप इंस्टाग्राम जो होता है ना, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखिए बात, ये sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, मैं क्या कहता हूँ कि हमको तो ये tan की जरूरत है ना, तो आप ऐसा कर लीजिए ना, इसको दोनों को, इसको sin बना दीजिए या फिर इसको cos बना दीजिए, दोनों को कोई ऐसा करिए तो दे। और एक और भी ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, इस 1 को भी ऐसा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस 1 को भी चेंज कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ से बच्चा वाला काम है, ठीक है ना, जो था आपको कॉमन समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। ये 1 माइनस का 2, देखिए ये sin स्क्वायर थीटा ना, मैं इसका फार्मूला लिख दिया। आप एक चीज मालूम है, sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला, मैं इस गली में अटका रहा हूँ, sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला का यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला करली ब्रैकेट डाल दिया। क्यों पता है? क्योंकि देखिए ब्रैकेट में ब्रैकेट था इसलिए दे दिया ताकि और अच्छा दिखे। ये देखिए ये वाला cos थीटा है ना, मैंने cos थीटा भी डाल दिया, और इसमें कोई छेड़खानी नहीं, कोई छिड़कानी नहीं। एक चीज़ है, ये 1 को sin स्क्वायर थीटा में आप चेंज करते ना, तो चलिए ठीक है, मैं वैसे भी बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए पहले यहाँ पर छोटा सा चीज़ आप देख लीजिए आगे, ये आपको sin थीटा बट्टा cos थीटा जो है ना, ये चीज़ रहेगा। अच्छा 1 माइनस है ना, -2 से गुना करिए, माइनस 2 का ही 2, माइनस माइनस प्लस, देखिए -2 से माइनस cos के साथ गुना किया तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये देखिए यहाँ पर आपको गुना में प्रॉब्लम हो गया होगा, मुझे यकीन है, -2 को गुना किया तो -2, -2 को माइनस cos स्क्वायर थीटा से गुना किया तो माइनस माइनस प्लस। जिसको समझ में आता है तो उसको कोई मुश्किल नहीं है, सभी बच्चे को तो समझ में नहीं ना आ सकता, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है क्या, तो सब सेम तो नहीं हो सकता ना। देखिए 1 में से 2 गया, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? ओ एक में से 2 गया तो क्या आंसर लिखेंगे? माइनस का 1 लिखेंगे ना, ये भी माइनस का 1 होगा ना, तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेंगे, और ये इसमें जो घट के आया -1 वो उसको बाद में लिख लेंगे, ताकि दोनों सेम हो जाए। सेम होगा ना तो फिर क्या करेंगे, काट ले देंगे। ये 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया प्लस वाले को, और ये 1 में से 2 गया तो माइनस का 1। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुद्दे की बात, ये समझने की बात है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे, और ये माइनस का 1 देखिए, ये दोनों कैंसिल,
ये सिर्फ हमारे पास बचा साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा बचा। देन आपको साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा इस आपको क्या बन चुका, ये टेन थीटा बन चुका है। क्या बन चुका, टेन थीटा आ चुका आपका। RHS इज अप्रूव्ड। देखिए ये प्रूफ हो चुका, काफ़ी अच्छी बात है। मैंने बोला था यहाँ से आपको इस वन को भी आप ऐसा तोड़ कर लिख सकते थे, कैसा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए ना, मैं यहीं पे बता दूंगा ना, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, मैं हूँ ना। देखिए बाओ यहाँ पर मैंने ये लाइन टान दिया। देखिए ये साइन थीटा है ना, इसको आप एकदम नॉर्मल तरीके से जैसा था वैसा ही रखते हैं और ये वन को लिख देते साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते। ये फार्मूला होता है ना वन का, ऐसा भी लिख सकते थे। ये अब बच्चे की मतलब बच्चे को ये वाले की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस इसमें ये भी तो काफ़ी नॉर्मल है, कोई खास बात यहाँ पर भी नहीं है, समझे नहीं। और ये कॉस थीटा लिखा हुआ तो आप कॉस थीटा लिख दीजिए। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपको कॉमन तक तो खेलना पड़ेगा, यहाँ से आगे की बात की अपन। और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। ये 1 को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रेक डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस बैठा हुआ है। ये माइनस वाला जो चक्कर होता है ना, थोड़ा खतरनाक बन जाता है। देखिए ऊपर में जो चीज़ है वो चीज़ आपको रहेगा। अच्छा ये साइन प्लस वाला है ना, पहले लिख लीजिए प्लस वाले को। और ये 2 साइन में से, मतलब एक साइन में से 2 साइन गया तो माइनस का साइन बचेगा ना। नहीं समझ में आया, ओ 1 माइनस का 2 वाला चक्कर, माइनस का 1, ये भी तो ये 1 साइन स्क्वायर है ना, और ये 2 साइन स्क्वायर है, घटेगा तो -1 बचेगा ना। हाँ और ये वाला ये समझ में आया, एक में से 2 जाता तो -1, और भाई किस में से घटा रहे वो भी तो समझना। अच्छा ये कॉस थीटा लिखा हुआ, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अगर इस माइनस से गुना करिएगा ना तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा। मतलब देखिए मैं शॉर्ट में कर दिया और एक लाइन और इसको लिखते तो नहीं लिखे, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब दोनों भाई साहब सेम हो चुका है, अब दोनों को बराती भेजिए तो ये बच चुका साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा। ये तो कहानी खत्म, ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा आ चुका ना। मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ज़्यादातर बच्चे को ये वाला चीज़ कंसेप्ट जो है ना नहीं समझ में आता है, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे भी बता देते हैं, बच्चे की खुशी, कौन कब क्या समझ में आ जाए कुछ पता नहीं। तो ये देखिए ये 45 नंबर प्रश्न था नहीं, अब हमारे पास 45 का दूसरा क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये नया बुक में, किस में है, नया बुक में। ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, तो ये नया बुक में तो है, पुराना ओल्ड बुक जो होगा ना, ओल्ड बुक जिसका, उसमें ये नहीं क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया आप इस क्वेश्चन को बना लें, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए तो सही, LHS पार्ट को नोट करिए, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए ये कॉट थीटा माइनस का कॉस थीटा उतार लीजिए। अच्छा ये जीरो नहीं समझिएगा, ये मैं पूरा लिखता हूँ और इसमें क्या होता है कि पूरा लिखाता भी नहीं है, तो मतलब आपको जो है ना थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं ना, क्योंकि देखिए आपको बोरिंग सा महसूस होने लगता है, ज़्यादा टाइम आपको दे देते तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी लिखते, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको। तो ये कॉट थीटा ना, आप इसका एक फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा, ऐसा फार्मूला जानते हैं ना, कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा, हाँ यही फॉर्मूला है। और ये माइनस का कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा को लिख दीजिए कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा, और ये प्लस का आपको कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको, अच्छा ऊपर से कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिए, ले सकते हो ऊपर से कॉस थीटा कॉमन। देखिए ना कॉमन हम लोग कब खेलते, जब दोनों चीज़ सेम हो, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम ना। आपको यहाँ पर जैसे कॉमन का चक्कर हुआ, आपका तो दिमाग में बाउंसर चला जाता है, मतलब सर के ऊपर से चला जाता है, नहीं तो कॉमन वॉमन समझना जरूरी है, जिनको समझ में आता है उनको बड़ा मजा आता होगा। ये कॉस थीटा यहाँ से बाहर निकला ना, तो ये बच चुका 1 बट्टा साइन थीटा। इसमें प्रैक्टिस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये कॉस थीटा बाहर निकला, ये कॉस बाहर निकला, तो यहाँ पर 1 बच चुका है। ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला और प्रैक्टिस यही आपका ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकाले तो ये 1 बट्टा का साइन थीटा, और ये प्लस का आपको कॉस थीटा बचा हुआ है, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, दोनों सेम चीज़ है। देखिए ये 1 बट्टा साइन जो होता है ना, आपको कॉसेक थीटा होता है, फार्मूला होता है ना कॉसेक थीटा का, अब माइनस का 1, और ये 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है आपको, ये भी कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है, कॉसेक थीटा। और ये आपको, ओ माय गॉड, ये कॉस थीटा कहाँ से, कॉस थीटा तो बाहर ही निकाल चुके थे। वो कुछ भी हो जाता कभी कभी, मैं इसको 1 ना लिखते, देखिए ना ये कॉस थीटा यहाँ से बाहर निकला तो ये 1 नहीं होना होगा। देखिए ना छोटा छोटा कभी कभी एरर हो जाता है, ठीक है ना, इसके लिए आपको दिल पे नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको RHS पार्ट आपको आ चुका है, RHS पार्ट आ चुका है, देखिए ना ये आ चुका है RHS पार्ट, राइट। तो ये 45 का दूसरा था। मैं अब किस पे चलेंगे आप बताइए तो आपको। क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है मेरे भाई कि आओ, इसमें LHS RHS का चक्र नहीं दिया हुआ, अब डायरेक्ट दिया हुआ, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, और आपको बोलता है क्या चीज़ मालूम है, इसको सरलतम रूप में लिखे आपको, चलिए ना पकौड़ा बना के लिखना, मतलब तोड़ ताड़ के लिखना।
तो तोड़ने का मतलब आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये आओ ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है ना। ये सब जो फार्मूला जो है ना काफ़ी नॉर्मल फार्मूला, बट नहीं मालूम है तो काफ़ी खतरनाक बन सकता है, ठीक है ना। ये कैसा लिखा गया, ये आपको 1 प्लस कॉस है 1 माइनस का कॉस है, ए प्लस बी ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आपको पता है, नहीं मालूम है तो दिक्कत हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, हाँ सच का बता रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके जगह पे अचानक से इतना बड़का था इतना छोटा बदल गया भाई साहब, ये ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ तक लगा और ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला था। और ये 1 माइनस का साइन, सॉरी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा भी फार्मूला होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा वाला सब फार्मूला नहीं है, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो कैसे बनाइएगा, मुश्किल हो जाएगी। और ये आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख दीजिए 1 बटा का साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलते भाई साहब इसका भी तो फार्मूला पते था, दिक्कत नहीं, फिर भी 1 होगा। हाँ हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू का कॉसेक थीटा ये भी 1 होता है, ये तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, फिर भी आपको जो है ना यहाँ पर फार्मूला लगा के काट दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 46 के बाद आपको पता है 47 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए ये भी इसमें जो है ना कॉसेक थीटा ऊपर में दे चुका है और नीचे वाले पोर्शन में जो है ना टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा दे चुका है। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे भी आप काफ़ी आसानी से आपको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉसेक थीटा ऊपर में ना इसका फार्मूला लगा दीजिए 1 बट्टा का साइन थीटा, ये बड़का वाला चीन, ये टेन थीटा का लगा दिया साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा, कॉट थीटा का लगा दिया कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा। देखिए कोई खास बात है यहाँ पे नहीं है। देखिए ये 1 बट्टा का साइन थीटा आप इसको रहने दीजिए, ये वाला साइन थीटा बट अचू यहाँ पे आप पहले तो लघुत्तम खेलिएगा ना, सच बता रहा हूँ यहाँ पे आपको लघुत्तम खेलना है, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। यहाँ पर तो आपको इतना बड़का बड़का बट्टा लकीर फकीर ये सब देख के तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, नहीं कन्फ्यूजन नहीं होना। ये साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अचानक से क्या सब हो रहा है आपको तो बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, नहीं देखिए ना ये 1 बट्टा साइन थीटा ना इसे अपन लिख दिया, ठीक है। ये कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, इसका क्या हुआ लघुत्तम हुआ, और ये साइन थीटा से गुना किया तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा से गुना किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसा काम, ये तो 1 हो चुका है, ये देखो फार्मूला होता है भाई साहब 1 का, ये बराबर में 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। अच्छा ये 1 बट्टा का साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा ऐसा कर लीजिए ना, ये बड़का बड़का खेल, ये बड़ा बड़ा खेल बहुत ही खेल लिए। मैं क्या करता हूँ पलटी पलटी खेलते, पलटी पलटी बचपन में जो उलट पुलट कर रहे थे, ऐसा उलट पलट यहाँ पर नहीं होगा, ये थोड़ा अलग उलट पलट है। देखिए ये 1 बट्टा का, ये तो काफ़ी खतरनाक लिखा जा रहा है, 1 बट्टा का ये साइन थीटा लिखा हुआ ना, आप इसको पलट दीजिए, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर जा चुका है, ठीक है। पलटी नहीं खेलते हैं, मतलब पलटते नहीं है, इसको ऊपर चला जाएगा ये वाला पार्ट। अच्छा ये तो 1 हो चुका है तो 1 नीचे आ चुका है, ये साइन साइन कैंसिल। देखिए ये आपको थोड़ा अलग अजीब टाइप का लग रहा होगा ना, ये थोड़ा सा मतलब लग गया, मतलब छोड़िए। ये कॉस थीटा आपका बच चुका है, ये 47 नंबर प्रश्न था, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे LHS RHS का इसलिए चक्कर नहीं है, आपको साबित करने के लिए नहीं बोला था, आपको डायरेक्ट आपको बोला भाई साहब इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब मैं बता दूं ये 47 के बाद होता है ना 48 होता है, ठीक है ना। तो मैं 48 नंबर प्रश्न को सॉल्व करें। देखिए ये फार्मूला बोले मतलब 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे ये कॉस थीटा इंटू का आपको दे चुका है साइन थीटा, ठीक है। देखिए अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, होता है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपको इंटू का, अच्छा कॉस थीटा को भी लिख दीजिए 1 बटा का सेक थीटा, नहीं रहने दीजिए अभी, और ये आपको साइन थीटा। देखिए आपको मैं बता दूं ये एक चीज़ मालूम है, सेक थीटा का एक फार्मूला होता है 1 बट्टा का कॉस थीटा, लेकिन एक चीज़ याद रखें यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आप इसे लिख दीजिए 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से आपको यहाँ पे कॉस थीटा मौजूद था। अब देखिए अब दोनों सेम दिख रहा है ना बट्टा में, तो ये दोनों कैंसिल। अब देखिए ये साइन थीटा 1 से गुना किया तो साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे में तो कॉस थीटा एगो बचेगा ना, देखिए ना स्क्वायर था ना तो एक कैंसिल, एक तो बचेगा ही, और ये बन चुका आपका टेन थीटा। देखिए नॉर्मल प्रश्न सब है, कोई दिक्कत की बात नहीं लेना है। आपको 49 नंबर भी क्वेश्चन है, देखिए 49 में जो है ये कॉसेक ए, मैं ऐसा लिख देता हूँ कॉसेक ए, और डिवाइडेड में जो है कॉसेक ए का -1, और यहाँ पे प्लस का कॉसेक ए कॉसेक, और यहाँ पर कॉसेक ए
प्लस का 1। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको सबसे पहले लघुत्तम लेना है, ये कॉसेक ए माइनस का 1 और ये वाला पार्ट कॉसेक ए प्लस का 1। अब देखिए ये कॉसेक ए जो है ना ये इससे गुना करेगा, ठीक है ना, ये लघुत्तम नहीं होता, ये इन दोनों का लघुत्तम लिए है और ये वाला पार्ट इससे क्या करेगा, आपको गुना कर लेगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये कॉसेक ए इससे गुना किया तो क्या बन चुका आपको, ये कॉसेक ए और ये वाला पार्ट का कॉसेक ए प्लस का 1। ये प्लस लिख दीजिए यहाँ पर, ये कॉसेक ए लिखा हुआ ना तो इसको भी आप लिख लीजिए कॉसेक ए, और ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ना इससे गुना करेगा ना तो आप इसको भी लिखेंगे कॉसेक ए माइनस का 1, ठीक है। कोई दिक्कत, ये चीज़ इससे गुना करेगा, ये चीज़ इससे गुना करेगा। जैसे आप छोटा वाला खेल खेल लेते ना, ऐसा वाला बच्चा में बना देते ना ऐसा वाला, तो देखिए आप इसको क्या करते थे, 2 पंचे का 10 या फिर 5 गुने का 2, और इसको लिखते थे ना, इस चीज़ को इससे गुना करते थे, 3 दूना का 6 प्लस का ये 7 गुने का 5, ये इससे गुना होता था ना, 5 गुने 7 लिखिए या 7 गुने 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लिखते थे ना। तो वही चीज़ है, ये कॉसेक को कॉसेक से आप गुना करेंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ये कॉसेक ए 1 से गुना करेंगे तो कॉसेक ए। एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ मालूम है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री बनाते ना तो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, इतना ज़रूरी ना प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन को 5 मरतबा 10 मरतबा बनाइए, ठीक है। इस कॉसेक ए को कॉसेक ए से गुना करें तो क्या लिखेंगे, कॉसेक ए लिखेंगे। इस कॉसेक ए को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का कॉसेक ए लिखेंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे यकीन है, दिक्कत नहीं होगा। अगर ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला हमको लिखते लिखते जो है ना मुझे बड़ा बोरिंग सा लगने लगा। ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि कितना मरता यूज किए नहीं, शुरू से यूज करते आ रहे हैं। ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता आपको ए स्क्वायर का माइनस का बी स्क्वायर, होता है ना ऐसा फार्मूला। हाँ अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो चुका होगा, ऊपर में ये कॉसेक स्क्वायर, अब ये भी तो कॉसेक स्क्वायर है ना, गुना करेंगे तो। अच्छा ये कॉसेक स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर, क्या है कॉसेक स्क्वायर, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। आओ ये कॉसेक स्क्वायर, ये -1 का फार्मूला होता है। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसके लिए आपको झंझट नहीं पालना, 1 ही है ये, ठीक है। आपको एक चीज़ मालूम है, कॉसेक स्क्वायर का ए -1 बराबर में कॉट स्क्वायर ए होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो सच में बनाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, किसके जगह पर, इसकी जगह पर। ये फार्मूला पे जिंदा है, ये ट्रिगोनोमेट्री, ये वाला एक्सरसाइज। अच्छा ये 2 है ना, 2 कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 का साइन स्क्वायर है। ये इस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बट्टा का साइन स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये दोनों के बट्टा में है ना, तो इसको और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है पलटी खेल सकते हैं, मतलब पलटी मार सकते हैं। ये 2 बट्टा का साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर ऊपर गया और ये बट्टा में कॉस स्क्वायर है, फिर आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये फिर बन चुका है 2 बट्टा का कॉस स्क्वायर है। वही चीज़ है, जब दोनों कट रहा तो हम यहीं पे काट दिए, ठीक है ना। ये 2 बट्टा का कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक नहीं है भाई साहब, कॉस है, ठीक है। हाँ तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर है। देखिए और ये 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिखिए, अलग से लिख दीजिए, या नहीं लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है। ये 1 बट्टा कॉस होता है ना, फार्मूला सेक का होता है, तो 2 सेक स्क्वायर है। ये आपको क्वेश्चन नंबर क्या था, 49 था, जो आपका सॉल्व हो चुका है। इसका मतलब है हम एक्सरसाइज 2A को टोटल सॉल्व कर चुके। एक चीज़ मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, हम 1 से लेकर जो है ना 31 एक वीडियो में सॉल्व किए थे, ठीक है। दूसरा वीडियो में 32 से लेकर 49 सॉल्व किए थे। ये अभी जो वीडियो चल रहा है इसमें 49 तक यहाँ से सॉल्व किया ना। दोनों वीडियो आप अगर ये वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए आपको ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा, 10-12 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, 2 ही वीडियो में आपका क्लियर है, ठीक है। अगला चैप्टर एक्सरसाइज 2B, क्या है एक्सरसाइज का 2B। मैं सोच रहा इसे भी आपको 1 वीडियो में सॉल्व कर दूं। कितना वीडियो में, 1 वीडियो में। इससे क्या फायदा होगा कि आपको 2-4 इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में टोटल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में टोटल एक्सरसाइज, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक।